Assalamu alaikum everyone. Moving to the next part of classification of elements chapter, where we'll continue the discussion about classification of elements in different blocks. In the previous session, we have discussed about the elements classified in S block elements, on what basis they have been classified. That is, if the last electron, the differentiating electron, enters in S orbital of outermost shell, those elements are called as S block elements. कॉन्फ़िगरेशन भी हम देखा है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं NS122, राइट। अभी चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पर है और क्यों उन्हें हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, राइट। नाउ हियर व्हेन यू टॉक अबाउट द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 till group number 18, totally 6 groups are there. इन पूरों को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। कहाँ से? ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक ये पूरे क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। टोटली हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? 6. 13, 14, 15, 16, 17, 18, they are all called as P block elements. They are located at the right side of periodic table. S block elements और ये P block elements दोनों को मिला के भी एक नेम दिया जाता है representative elements. What are representative elements? Elements of S block and P block together they are called as representative elements, whereas elements from group number 13 to 18 they are called as P block elements. Now why they are called as P block elements is, again, when you check the entry of last electron, it enters in P orbital of outermost shell. इन्हें हम P block elements इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट के पी ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आउटर मोस्ट शेल के पी ऑर्बिटल में एंटर होता है, राइट। इसको आप कुछ एग्जांपल्स लेके देख सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशंस हम देखेंगे, आपको क्लियरली मालूम हो जाएगा कि क्यों पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले याद रखो द ऑर्बिटल डायग्राम, दैट इज हाउ द ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s and the last one is 7s. तो यहाँ पे क्या आता है 2p, यहाँ पे क्या आता है 3p, 3d, यहाँ पे क्या आता है 4p, 4d, 4f, here 5p, 5d, 5f, 6p, 6d, 6f, 7p, 7d, 7f, right? Now here strike out. You will get the correct order of their increasing order of their energies. इसके बेसिस पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ओके। अब 13 ग्रुप का मैं पहला पीरियड लेता हूं या फिर दूसरा सेकेंड पीरियड लेंगे, जैसे कि बोरॉन, देन यू हैव कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, राइट। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या आएगा 1s2, 2s2, 4 हो गए। 2s2 के बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा 1s हो गया, 2s हो गया, 2p, राइट। 2p लिखेंगे आप। 2p लिखने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर 5 मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, बचा एक, तो उसको आप यहाँ पे लिखेंगे 2p1, राइट। अब देखो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग, द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन p ऑर्बिटल ऑफ outermost shell.
बोरॉन के लिए सेकेंड ऑर्बिट लास्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, so last electron is entering in p orbital of outermost shell, that's why boron is called as a p block element, right? उसी तरह कार्बन में क्या होगा, एटॉमिक नंबर 6 है, तो यहाँ पे अब ये एंडिंग पार्ट ही लिखते जाता हूँ मैं, सेकेंड ऑर्बिट का ही 2s2 आएगा, 2p1 के बदले अब 2p2 होगा, राइट? नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 1s2, ये 2s2 2p3 हो जाएगा। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 2p4, और फ्लोरीन के लिए क्या होगा, एटॉमिक नंबर है 9 1s2 कॉमन है, 2s2 भी कॉमन ही है लेकिन सेकेंड ऑर्बिट के लिए वजह से हम लिख रहे हैं इसे 2s2 2p5। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6। कैपेसिटी p ऑर्बिटल की 6 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, 6 इलेक्ट्रॉन्स फुल हो गए अब, और एक ग्रुप भी एंड हो गया, राइट? तो सभी में हम देख सकते हैं हर एक एलिमेंट का उनके एटम में जो कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे आप, लास्ट इलेक्ट्रॉन उनका p ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है और लास्ट ऑर्बिट में एंटर हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज p ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट? इसके नीचे अगर आप देखेंगे और एक रो लेंगे, बोरॉन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे है फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे है सल्फर, फ्लोरीन के नीचे है क्लोरीन, और नियॉन के नीचे है आर्गन। ओके, एटॉमिक नंबर 13 है एल्यूमिनियम का, उसका मैं कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखता हूँ, वन एस टू 2s2 2p6 10, 2p6 के बाद आता है 3s2 12 हो गए, 3p1 13, राइट? उसी तरह अगर आप सिलिकॉन का लिखेंगे सेम ये रिपीट होगा, 3p1 के बदले आएगा 3p2, that is 3s2 3p2, okay? Like that when you continue, if I write for chlorine, atomic number 17 है, तो 1s2 2s2 2p6 10 हो जाएगा, 3s2 12 हो जाएगा, 3p5 17 हो जाएगा, राइट? आर्गॉन लिखता हूँ, एटॉमिक नंबर 18 है, 1s2 2s2 2p6 कॉमन, 3s2 3p6 18 हो गए, राइट? हम देख सकते हैं अभी कॉमन क्या हो रहा है, 3s2 3p1 3s2 3p2, ये थर्ड ऑर्बिट रिपीट हो रहा है, राइट? s2 कॉमन है और p1 p2 p3 इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल में एंटर होते जा रहे हैं। तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे थे क्योंकि इन पूरे एलिमेंट्स की सेकेंड ऑर्बिट लास्ट है। अब ये एलिमेंट्स देखेंगे तो इन सब पूरे एलिमेंट्स की थर्ड ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट है, राइट? सो इस तरह लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको देखना है कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, p ऑर्बिटल में, और वो कौन सी ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट, ओके? सो इन जनरल आई कैन राइट, पहला पार्ट आप देख सकते हैं नोबल गैस का आ रहा है, 1s2 2s2 2p6 नियॉन का है, और यहाँ पे 1s2 आ रहा था कॉमन, हीलियम का है। सो इन जनरल जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, अब नीचे अगर मैं एल्यूमिनियम के नीचे वाली ग्रुप रो देखूंगा तो वहाँ पे आर्गॉन रिपीट होते जाएगा, आर्गॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगा, 4s2 4p ऑर्बिटल्स रिपीट होंगे, देन यू मूव डाउन लाइक दैट, you will get higher group orbitals, higher orbitals will be repeated, right? So in general I can write Ng, पहला पार्ट कोई भी एक नोबल गैस का आ रहा है, जैसे कि 1s2 हीलियम के लिए है, 1s2 2s2 2p6 नियॉन के लिए, so in general I can write Ng stands for noble gas, and the repeating orbitals are ns2, ये रिपीट हो रहा है, n nothing but outermost orbit, here second is the outermost orbit, here third will be outermost orbit. When you move down to next rows you will get 4 5 6 7, right? So in general we can write it as n का मतलब होता है लास्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और लास्ट ऑर्बिट के p ऑर्बिटल में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, राइट?
So this is the general electronic configuration of p block elements. What is this? General electronic configuration of p block elements, Ng, ns2, np126. अगर आपको जो है सिर्फ 13 ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछते हैं तो आप लिखेंगे ns2 np1। 14 ग्रुप का पूछते हैं तो ns2 np2। 15 का पूछते हैं तो ns2 np3, राइट। 16 का ns2 np4, 17 का ns2 np5 और 18 ग्रुप का आता है ns2 np6, राइट। ओवरऑल पी ब्लॉक का क्या लिखते हैं? ns2 np126, राइट। इज इट क्लियर? तो अगर आपको पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहे हैं तो आपको ये लिखना है, या कोई पर्टिकुलर ग्रुप का ही पूछ रहे हैं तो आपको जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन याद रखो। 13 में P1 आता है, 14 में P2, P3, P4, P5, P6। जैसे कि नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है NS2 NP6। 17 ग्रुप का NS2 NP5, राइट। यहाँ पे NS2 NP4। 15 ग्रुप का NS2 NP3। 14 ग्रुप का आता है NS2 NP2 और 13 ग्रुप का आएगा NS2 NP1, राइट। ये इंडिविजुअल ग्रुप का हो गया। ओवरऑल क्या हो गया? Ng NS2 NP126, राइट। इस P ब्लॉक में यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरे ग्रीन कलर्ड पार्ट जो भी हैं ये पूरे मेटल्स हैं, दे आर ऑल मेटल्स, ओके। और यहाँ पे ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये एक बाउंड्री जैसा है, ये पूरों को हम सेमी मेटल्स बोलते हैं, मेटलॉइड। सेमी मेटल और मेटलॉइड यानी कि इनके पास दोनों मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर एग्जिबिट होता है, सो दे आर नथिंग बट कॉमनली कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। और बाकी के जितने भी हैं ये पूरे नॉन मेटल्स, दे आर ऑल नॉन मेटल्स, राइट। दीज आर ऑल सॉलिड्स ऑलमोस्ट। नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, N2 गैस। उसके कंपाउंड्स भी है दूसरे, लेकिन एटमॉस्फेरिक एयर में नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में 78% कॉन्स्टिट्यूट करता है कंपोजिशन का। ऑक्सीजन ऑल्सो एग्जिस्ट इन O2 फॉर्म, ऑक्सीजन गैस। फ्लोरीन, क्लोरीन, दे आर ऑल्सो इन अवेलेबल इन गैसियस फॉर्म, राइट। So these are all available in gaseous form and they are all non-metals. Okay. So this is regarding P block. Totally 6 groups are there in P block. Right?